स्टार्ट करें हम लोग। कितने क्वेश्चन हुए थे अपने? हाँ, ये हो गया था ना। क्वेश्चन 2 हुआ था अपना। वन टू थ्री फोर फाइव एट डन ना। ओके, हमने स्टार्ट किया था बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। याद है आपको फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का? क्या है फॉर्मूला बताओ? सीवी का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन भी चाहिए और मीन भी चाहिए। एसी चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, काका कर लेंगे। देखो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। याद है फॉर्मूला आपको ये? बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए मीन तो निकालना ही पड़ेगा। बिना मीन के स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं हो सकता। पहले सगाई होती है फिर शादी होती है, ठीक है ना? तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब चेंजेस। चेंज कब आता है? शादी के बाद, ठीक है ना? तो शादी बाद में होगी, पहले सगाई होगी। जब भी अगर समझो सगाई के बारे में पूछा, एक्स बार के बारे में पूछा तो एक्स बार ही निकालेंगे। पर आपके किसी भी क्वेश्चन में एक्स बार पूछा ही नहीं था। आपने चैप्टर नंबर 1 किया 2 किया, दोनों में एक्स बार तो पूछा ही नहीं। क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए आपको पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। दोनों निकल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आपका ये। अरे यार ये इसी का रिमोट क्या है? इसमें चालू ही तो नहीं है, नहीं तो आवाज आती है ना। किसी को फैन स्प्रेड करना ही नहीं आता। अभी आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज करेंगे ना, वो है क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन अपन ने किया नहीं था आई थिंक, ठीक है? 6 आपका ग्रुप डेटा दिख रहा है। ग्रुप डेटा देखो, ग्रुप में है ना 25 25। क्या लिखा है? कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी निकालना है। क्लास है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लास है 25 to 35, (45 to 55), 848। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। अब बताओ, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा, उसके पहले मीन निकालना पड़ेगा। और मीन का जो फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला वो है समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। एफ तो दिया है, एक्स इज नॉट गिवन। अब एक्स क्या होता है? मिड वैल्यू ऑफ क्लास। क्या है मिड वैल्यू बेटा इसमें? 25 35 के बीच में कौन है? 30। कैसे? 25 और 35 को प्लस कर दो, कितना होता है? 60। 60 अपॉन 2 कितना होता है? 30। 35 एंड 45 कितना होता है? 80। 80 का हाफ कितना है? 40। 45 और 55 प्लस करो 100 अपॉन 250। समझा मिड वैल्यू? पक्का? अब फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स बार का, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई देन टोटल, उसको बोलते हैं समेशन एफ एक्स। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई देन टोटल। और एन का मतलब होता है एफ का टोटल, ये एन हो जाएगा। रिकाम्या जागा भरा, ठीक है?
रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। फटाफट एक्स बार निकाल के बताओ मेरे को, जल्दी से लिखो इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार। बेटा लाइन छोड़ के नहीं लिखने का, ठीक है अभी लिखा रहेगा, लाइन छोड़ के नहीं लिखना, मार्क्स नहीं मिलता, कंटिन्यू लिखना। मैंने कैसे लिखा देखो बॉक्स में, फोर्टी आ गया। एफ फॉर एक्स का मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, 4 4 जा 16, 8 5 जा 40, 800, 800, 20, 40। वेरी गुड। अभी x बार का वैल्यू अच्छा आया, 40 मतलब अच्छा होता है, डेसिमल में नहीं आया। तो जब भी x बार का वैल्यू इंटीजर में आता है, देन अप्लाई द सेकंड फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन? समेशन f x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, सेकंड फॉर्मूला। तो क्या करेंगे अभी पता है, x माइनस x बार निकालना पड़ेगा, x में से माइनस करना है x बार 40 है, तो 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10। अब इसका करेंगे अपन स्क्वायर, 100 0 100 क्या स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई f में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 8 इंटू 100 800 0 800 क्या आया 1600। वापस सुनो, पहले x माइनस एक्स बार किया, x में से माइनस किया x बार, तो ये आ गया 1 बाय 1 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0। समझ में आ रहा है? फिर उसका स्क्वायर किया, क्यों सर फॉर्मूले में स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई f के साथ, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, f के साथ, तो क्या मिला ये वाला टर्म। तो यहां पे लिखा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ये आ गया, प्लस कर लो, समेशन में प्लस n कितना 20, कितना आ रहा बेटा ये 80, 80 आ रहा है 80। अब कोई मुझे बताओ 80 का रूट क्या होगा। आपको क्वेश्चन में कुछ तो दिया है, अरे क्वेश्चन में रूट 0.8 दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया, रूट 0.8, बट अपना तो 80 आया। तो क्या करो पता है, क्या करो, क्या करो, 0.8 चाहिए ना इधर, क्या करो पता है इधर, इंटू 100, 0.8 इंटू 100 कितना होता है पता है 80। तो अब 80 को ऐसा लिख सकते हो ना 0.8 इंटू 100, हाँ कि ना, हाँ। अब देखो 0.8 है ना, 0.8 उसका स्क्वायर रूट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.8944, 0.8944, और जो 100 है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 10। ठीक है, यहां पे लिख देना आप ब्रैकेट में इसके आगे कि रूट 0.8 आपको दिया है 0.8944, इसलिए हमने ऐसा किया। तो क्या आएगा इधर, इंटू 10 करेंगे तो 8.944, 8.944, 8.944। सीवी का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100, सिग्मा एक्स 8.944 अपॉन मीन कितना 40 इंटू 100, 0 0 कैंसल,
तो क्या आएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 89.44 अपॉन 4 कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 ना, नहीं 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 22.36%, 6 वाला, यस 22.36%। लिख लो बेटा ये, देख लो अच्छे से। चलो समझ में आया आपको ये, लिख के हुआ? कुछ डाउट है आपको? ऑनलाइन बैच सानिध्य, प्रणव, आरुष, प्रीशा? नो सर। अच्छा क्वेश्चन था ये। यस क्वेश्चन नंबर 7 करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं क्यों जरूरत नहीं है। क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, मतलब आपको सीवी निकालना है। सीवी का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। टीम ए भी है हमारे पास, टीम बी भी है। जो पहला वाला है ना नंबर ऑफ गोल्स, उसको एक्स लिखेंगे। ये टीम ए मतलब ये एफ, ये भी एफ, दिस इज एफ फॉर टीम ए, दिस इज एफ फॉर टीम बी, और एक्स तो दोनों में। तो एक बार ये दोनों लेना पड़ेगा अपने को, ये डेटा डिस्क्रीट है, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये दोनों लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये आपका, दो एक क्वेश्चन नहीं आ सकता आपका 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स के लिए आ नहीं सकता ना, अभी इतना बड़ा तो 10 मार्क्स के लिए बनता है अपने को। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कैलसी भी नहीं है, डेटा भी बहुत ही गंदा गंदा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका स्किप कर लेना, ठीक है। और पूछना विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, वो तो क्या कहते हैं, आप फाइंड करते और सीवी जिसका कम आता, सीवी कम रहेगा तो मोर कंसिस्टेंट, मोर रिलायबल, लेस रिलायबिलिटी, सॉरी लेस वेरिएबिलिटी। सीवी कम रहेगा तो लेस वेरिएबिलिटी, मोर रिलायबल, मोर कंसिस्टेंट। ये नहीं आएगा। फिर आपने 8 वाला क्वेश्चन तो आई थिंक कराया है, आपने किया था, यस 8 वाला आपने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, द अरिथमेटिक मीन ऑफ रन स्कोर बाय 3 बैट्समैन वरद, विराज, अखिलेश इन ए सेम सीरीज, इतना इतना इतना। यह आपका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, मतलब एक्स बार, मीन मीन एक्स बार। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ देयर रन आर इतना 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 स्पीड, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ, सिग्मा दिया हुआ है। हु इज द मोस्ट कंसिस्टेंट ऑफ द 3, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? हाँ, इफ वन ऑफ द 3 इज सिलेक्टेड, हु विल बी द सिलेक्टेड? जिसका सीवी कम है उसको सिलेक्ट करेंगे, वो अच्छा कंसिस्टेंट प्लेयर है वो। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में 3 बंदे लोग का नाम मैं लिख देता हूं, वरद, विराज, और कौन है भाई, अखिलेश। आपको है ना पॉइंट नंबर ए में लिख देता हूं, मीन। मीन दिया हुआ था 50, 58, 28, 50, 58, 21, सॉरी 21। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है एस डी, 11, 16, 5। आपको सी पॉइंट निकालना पड़ेगा, सीवी। सीवी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। ये तीनों का फाइंड करना है। निकाले,
ये आएगा, सिग्मा कितना है 11, मीन कितना है 50 इंटू 100, 52 जा 100 तो कितना है 22%। फर्स्ट वाले का 16/58 इंटू 100, कितना आएगा ये 2 से कट करूं, 2 8 जा 16, 29। अब 800/29 करना है, 29 800 कितना आएगा, 29 को 30 से ट्रीट करो तो 2 टाइम्स आएगा, कितना 29 दूसरा कितना होता है 58, 2 220, फिर 7 जा, कितना आएगा 27 के 203, 17 पॉइंट कर लो, 170, 6 से ज़्यादा हो जाएगा ना, हाँ तो कितना आएगा 5 टाइम्स से जाएगा, कितना आएगा इधर 5 25, कितनी बार में जाएगा 8 जा, टू 32, 18, 6 जाना नहीं 5 नहीं 6 से जाएगा ना 6 से जाएगा तो 27.59 हो जाएगा राउंड ऑफ। बोलो आया 27.59? अरे चेक कर लो एक बार, ये करना पड़ेगा, ये तो कैलसी है नहीं अपने पास। फिर यहाँ पे 5/21 इंटू 100 तो 500 डिवाइड बाय 21, 2 जा 42, 80, 3 जा 63, पॉइंट 170 है, 8 जाएगा 2, 0 आया तो 0 टाइम्स में 200, जो होगा ज़्यादा ही आएगा तो 20.81 हो जाएगा। तो किसको सिलेक्ट करेंगे अपन? वरद को सिलेक्ट करेंगे, कम है ना, सिंस CV ऑफ वरद इज लेस, ठीक है, देयरफॉर वरद इज more consistent player, hence Varad will be selected. Varad will be selected. तो लिखा भी था इसमें, ठीक है।
लिख लो बेटा ये। सीवी कम रहेगा तो उसको सिलेक्ट करेंगे अपन। एक ही बचा ना लास्ट, कर लो, हो गया। रूट में लिखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें ये दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है। हाँ, दिया ही नहीं ना बेटा, ध्यान दो इधर। √7 की वैल्यू दी नहीं, कैसे करोगे आप? अलग ही है, हमको देना चाहिए √7 की वैल्यू। देखो यहाँ द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनीज एक्स एंड वाई। स्टेट द शेयर्स ऑफ विच कंपनी इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। कौन मोर स्टेबल है? जिसका सीवी कम आएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर में भी कुछ दिया नहीं है ना, मतलब दिया बोले तो यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, आपको चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। (105) वेरिएंस मैं चेंज करता हूं। क्यों? बताया कि 7 का रूट इन्होंने दिया नहीं है। y का तो कर लेंगे अपन, कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। सर क्यों करना है स्क्वायर रूट अपने को? मैं आपको समझाता हूँ क्या, कि वेरिएंस जो आपको दिया ना, वेरिएंस, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें तो क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डिविएशन, जो क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस। ये तो आपको वेरिएंस जो दिया ना 7, उसको चेंज करके 9 लिख दो इधर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में √7 देना पड़ेगा ना। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, आप 7 का रूट निकाल ही नहीं सकते बिना कैलकुलेटर के। तो ये सम अगर करना ही है अपने को, या तो आपको √7 का वैल्यू देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी अपना इनकरेक्ट था, इधर √3.6 दिया था, मैंने बोला √2 होना चाहिए था। फिर देखा गवर्नमेंट टैक्स में तो √2 ही था। समझे? यहाँ पे मिस्टेक है, आप समझो। या उनको देना पड़ेगा √7, तो आपको समझने के लिए यहाँ पर 9 लिख दो, बात तो एक ही है। 9 ये कितना लिख दो? 4 है, लेकिन उसमें भी वो गलत ही छपा है, 7 लिखा हुआ है। फर्क क्या पड़ेगा? एग्जाम में आएगा नहीं, इतना गारंटी है। और तो कितना लूंगा? और लूंगा, 9 का रूट होता है ना 3। अगर आप 7 से 8 लोगे तो फर्क क्या पड़ा? फिर 8 का भी स्क्वायर रूट तो होता नहीं है। अब आपने 9 लिया तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो गया ना, और ये क्या है? 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। तो आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन अपना। अब डी क्या चाहिए अपने को? सीवी सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। तो 3/50 इंटू 100 कितना आएगा? 6%। और ये क्या आएगा? 2/105 इंटू 100। देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो 20 और 2 कितना? 40 ना। कट करो 40 को 21 से। 19 1 ना, ठीक है। इतना ही लिखो, ज़्यादा कौन लिखते पड़ेगा। 1.9 लिख लो परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर है? तो किस में लेस है आपका? कंपनी वाई में। तो कंपनी वाई अच्छा हो गया ना, मोस्ट स्टेबल है। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे सिंस
CV of company Y is less है ना 1.9, hence company Y is more stable in value, hence company Y more stable in value. देख लो बेटा, ये वो चेंजेस कराया नहीं भी करते तो एक बार फिर √7 फिर दिए, देखो टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं भी देख लेता हूँ ना, कुछ तो देना ही पड़ेगा ना उन लोग को। तो ये तो लिख लो आप लोग, कहाँ पे दिया ये सॉल्यूशन में दिया है, दोस्तों मैं भी निकाल सकता था कैल्सी में। अरे क्वेश्चन में क्या दिया, देखो इन्होंने लिखा है, आप खुद सोचो, ये एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 है ये, ठीक है, 7 वेरिएंस, ये कैसे आया, सब ढूंढते रह जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है, तो सही कराया मैंने ये, देखो ये बराबर, चुपचाप, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ देख प्रणव घर पे आनंद उठा रहे हैं, मजे कर रहे घर पे। आरुष तो एक बार भी नहीं आया लगता ऑफलाइन, क्या आया था? हाँ हाँ हुआ, लिख के देखो, सबसे पहला लेक्चर आया था, अच्छा सबसे पहला लेक्चर आया था, अच्छा भूलना ही पड़ेगा ना आरुष, पे तो रेगुलर आने का। सर हाँ सर उधर आपने स्क्वायर रूट 9 ही क्यों लिया सर, वो 4 लेते तो और इजी पड़ता ना। कौन सा? जस्ट स्क्वायर रूट 9 लिया है देखो। हाँ हाँ तो उधर 4 लेते तो उससे भी सिंपल आता। चार इधर दिया है ना बेटा, एक काम करो ना, एक काम करो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने बनाया, 7 को 9 करो, बस बस क्वेश्चन चेंज करो। यस आरुष आ जाओ आप रेगुलर, हाँ ऑफलाइन इसलिए चालू करवाया मैंने। क्वेश्चन आरुष बोला चलो सर आप बोलते हो तो आता हूँ लेक्चर में, आ जाओ ना, अच्छा है, क्लास भरा भरा दिखेगा थोड़ा। क्वेश्चन में चेंज कर लो, 9 लिख लो बस, कि क्वेश्चन आपकी जिंदगी में 7 था ही नहीं, 9 ही था बस, मैं बोल रहा हूं वो लिखो 9, ठीक है। अब आपको पता रहेगा कि अपना ये संडे एग्जाम है, मालूम है, अभी एग्जाम में क्या क्या आने वाला है वो मालूम है आपको। फर्स्ट चैप्टर आने वाला है, फर्स्ट चैप्टर आने वाला है कि नहीं आने वाला है? तो फर्स्ट चैप्टर में आपको सब याद है, फॉर्मूला याद करना है पहले तो अपने को, फॉर्मूला, ठीक है। अब सब फॉर्मूला क्या है वो तो शॉर्टकट में फॉर्मूला देखना क्या है। फॉर्मूले के लिए आपको ना पहले डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला जो डेटा है वो है इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट, तीसरा ग्रुप वाला।
ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टेप याद रखना, अगर इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल, तो 2 स्टेप है। डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट, 3 स्टेप है। ग्रुप है तो मैंने भी ऐसे याद रखा था, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, ग्रुप। अब 2 स्टेप में क्या आएगा, तो पहला असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा वो फॉर्मूला। अगर समझो मीडियन पूछा आपने को, मीडियन, तो फॉर्मूला क्या आएगा, n+1/2 टर्म, अगर मीडियन पूछा तो। अगर Q1 पूछा तो n+1/4 टर्म। अगर D1 पूछा तो upon 10। अगर P1 पूछा तो 100। समझ में आ रहा है? +1 तो लगेगा ही, +1 n, मतलब छोटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। छोटा n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां तक क्लियर है? सर Q1 ही पूछेंगे क्या? नहीं, Q1 भी पूछ सकते, Q2 भी पूछ सकते, Q3 भी पूछ सकते। तो सर Q2 का क्या आएगा, सेम फॉर्मूला, यहां पे 2 लिख देना, यहां पे n+1/4 के बाजू में 2 आ जाएगा। Q3 के लिए n+1/4 के बाजू में 3 आ जाएगा। सर D1 ही पूछेंगे? नहीं, D1 से लेके D9 तक कुछ भी पूछ सकते। अगर D7 पूछा तो 7 n+1/10। जो n+1/10 है ना, उसके बाजू में 7 आ जाएगा। D7 पूछो तो। और P1 से लेके P99 तक कुछ भी आ सकता है। समझो P45 आया तो n+1/100 के बाजू में 45। तरीका ऐसे ही करने का, ये स्टेप याद रखना है अपने को। डिस्क्रीट में क्या होगा, असेंडिंग ऑफ x कॉलम, फ्रीक्वेंसी भी रहेगा, x भी रहेगा ना। अभी इसमें डिस्क्रीट में तो 2 कॉलम रहेंगे, x भी रहेगा और f भी रहेगा। तो x का क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा आएगा CF। क्या फुल फॉर्म CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बारी बारी से ऐड करने का, फ्रीक्वेंसी ऐड 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 ऐड। और तीसरा है फॉर्मूला, सपोज Q1 पूछा तो कैपिटल n+1/4 वैल्यू ऑफ x। बेटा डिस्क्रीट में अपने को प्रे करना पड़ता है भगवान से। पता है क्या प्रे करते हैं, कि जो वैल्यू आ रहा है ना Q1 का वैल्यू, वो CF में दिखना नहीं चाहिए। समझो Q1 की वैल्यू आई 23.7, तो 23.7 आया तो 23 CF के अंदर दिखना नहीं चाहिए। सर दिख गया तो इसको भी वैसा लिखना पड़ेगा जो रॉ डेटा में लिखते थे, कि 23rd टर्म वैल्यू सॉरी +0.7, 24 - 23, ऐसा लिखना पड़ता था अपने को। ये इधर प्रे करना है, सिर्फ डिस्क्रीट में प्रे करना रहता है, डिस्क्रीट में कि नहीं आया। ग्रुप आ गया तो सबसे पहला कंटिन्यूअस में होना चाहिए डेटा। किस में होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस बनाओ। दूसरा CF, फिर Q1 क्लास, तो यहां पे कैपिटल n/4 वैल्यू। बेटा यहां पे ना, यहां पे अपन +1 नहीं आता, ठीक है। रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा में +1 आता है, पर इसमें +1 नहीं आता। और Q1 का बड़ा वाला फॉर्मूला क्या आएगा, L1 + n/4 - CF। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहेगा ना तो ही अपन वो रिवीजन कर सकते हैं पूरा। ये एकदम पूरा समरी चार्ट जैसा बन गया है।
यह आपको दिमाग में रखना ही है। इसी मैंने Q1 एक्सप्लेन किया है। चलो लिख लो, अभी समरी टाइप लिख लो, पूरा हो जाएगा एक ही बार में। लिख लो 4 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। राइट एवरीवन। फिर अपन सम थोड़े प्रैक्टिस करेंगे। मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एकदम समझ जाएगा क्या है। आज रिवीजन होने वाला है अपना ये फर्स्ट चैप्टर का। नहीं एग्जाम नहीं ना, वही का भी समझ आएगा, कुछ भी आ सकता है। ये लिख लो पहले आप, फिर मैं इसका एक टाइप कराऊंगा। याद हुआ ये? आपका टेस्ट का करवा दिया मैंने, टेस्ट पेपर बन गया है। हाँ तो अभी उसके लिए तो बात किया मैंने, क्या क्या है। नहीं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही प्रीफर करो। हाँ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही प्रीफर करो, वो बताऊंगा मैं आपको। वही डिसाइड हो रहा था कितने मार्क्स का रखना चाहिए। चलो यहाँ तक क्लियर है? अरे ये स्टेप समझा क्या है? हाँ अब इम्प्लीकेशन देखना क्या क्या है। मैंने एक क्वेश्चन कोई भी होमवर्क सेशन में रहेगा ना, वो दे देता हूँ। एडिशनल क्वेश्चन बैंक वाला देता हूँ मैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ताकि आपने किया भी नहीं रहेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपका। नहीं कल के पेपर के लिए नहीं बेटा है, जनरल प्रैक्टिस के लिए, पेपर के लिए चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1, करे क्वेश्चन नंबर 1। हाँ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर रॉ डेटा का क्वेश्चन आया तो कैसे करना है? सर अभी होमवर्क कौन सेशन में फर्स्ट सा देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपको, Q2, P17 और D7 निकालना है। तो इसको पहले लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो सबसे स्मॉल कौन है? ये 1, तो यहां पे आ गया 1। फिर ये 2 देखो कितना है, 2 2 2 2, 4 बार आया ना, 4 बार लिख दो। मैं असेंडिंग ऑर्डर लिखो, छोटे से बड़ा। उससे बड़ा कौन है? 3, 1 2 3 4, एक और है क्या? 5, 1 2 3 4 5, फिर 4, 1 2 3, फाइव 6, n equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, n 15 आया, n 15। अब देखो क्या आगे, Q2 पूछा ना, देखो n 15 है, यहां तक क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर लिखा और n कितना 15 है। अब अपने को निकालना है Q2। Q2 का फॉर्मूला क्या आएगा? 2n + 1/4 टर्म अपॉन 4 लिखेंगे बिकॉज क्वार्टाइल से, और 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 n कितना 15 + 1/4 टर्म, तो 16/4 कितना होता है? 16/4 कितना होता है? 4 4 4 जा 16, तो 4 2 जा क्या आएगा? 8 आएगा सर? 8 टर्म। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 8 करना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है 3 ना 3 आ जाएगा। समझे कि नहीं कितना सिंपल चीज़ है। फिर क्या बोला आपने को P17, तो P17 कैसे निकालेंगे 17 n + 1/100 टर्म। n कितना है 15 ना। अब क्या आएगा 16 × 17 कितना होता है ये 16 ना। हाँ बेटर 16 × 17 272 और अपर 100 है तो 2.72 टर्म 2.72 टर्म। तो पॉइंट के पहले 2 है ना तो सेकेंड टर्म प्लस 0.72 सेकेंड के बाद क्या आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 1 2 2 थर्ड टर्म क्या है 2 सेकेंड टर्म 2 2 प्लस ये 0 ना 2 आ जाएगा। समझा आपको ये इसे लिखने आता है क्या आपको नहीं ना सीखो वहां पे क्या है ये समझा। डेसिमल कैसे आया ये भी नहीं समझा 2.72 तो पॉइंट के पहले 2 था ना तो 2 लिखने का। फिर फ्रैक्शन वाला पॉइंट 0.72 अब 2 के बाद क्या आता है 3 तो 3 - 2 ये सब में ये रूल फॉलो करने का। तो सेकंड का सेकंड टर्म कौन सा है देखो असेंडिंग ऑर्डर में 2 तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 8 क्या है 3 ना सॉरी 2 2 सेकंड भी 2 थर्ड भी 2 थर्ड माइनस सेकंड। यहां तक क्लियर। फिर आगे D7 7 n + 1/10th टर्म 7 n कितना है हाँ 15 + 1/10 16 × 7 कितना होता है 112 112 ना मतलब अपॉन 10 मतलब 11.2 यहाँ पे आपने को 16 × 7 करना है बेटा। आपको भले ही इसमें आएगा नहीं ये क्या आएगा 11.2 आया। अगर आपका टेस्ट भले ही होगा नहीं लेकिन आप समझो क्या है यार 11.2 कैसे लिखेंगे भाई इसको आप बताओ कैसे लिखेंगे इसको 11 टर्म प्लस 2 नहीं 0.2 फिर ब्रैकेट में 11 के बाद क्या आता है 12 तो यहाँ पे आएगा 12 टर्म माइनस 11th टर्म। 11 टर्म कौन सा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 फिर 12 टर्म क्या है 4 तो 4 - 4 कितना हो गया 0 पूरा तो ये 4 आ जाएगा अपना। समझ में आ रहा है। तो रॉ डेटा के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से करना है चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए। डेसिमल में आया तो लफड़ा है वो करना पड़ेगा ना वैसा डेसिमल में आया तो ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको
एक्स और एफ 10, 20, 30, 40, 50, 13, 17, 20, 16, 14. ठीक है, ये क्वेश्चन है और लिखा है फाइंड Q3 D phi and P 81. प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है. अब बताओ कौन से टाइप का ये क्वेश्चन है, कौन से टाइप का डेटा है. ये तो बताया था डिस्क्रीट है कि कैसे पहचानोगे. रॉ डेटा होता है जो एकदम सोया हुआ रहेगा, एकदम मस्त प्यारा सा डेटा. डिस्क्रीट कैसा होता है जो एक्स और एफ दो कॉलम रहेंगे, और एक होता है ग्रुप डेटा जो क्लास इंटरवल में रहेगा. तो ये आपका डिस्क्रीट डेटा है, यस और नो. कितने स्टेप थे डिस्क्रीट में? 3. रॉ डेटा में 2, डिस्क्रीट में 3, ग्रुप में 4, 2, 3, 4. कुछ भी है. तो पहला स्टेप क्या था? एक्स असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पर यहां पे एक्स आपका पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं? आपका एक्स पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है. क्लियर? तो अभी क्या होगा? इधर एक्स असेंडिंग ऑर्डर है, ये फ्रीक्वेंसी है. दूसरा क्या आएगा? CF. तो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी अब 13 + 17 कितना होता है? 30. 30 + 20 50. 50 + 16 + 14 80. इसका टोटल 80. ये कैपिटल N, कैपिटल N. यहां तक क्लियर है? अभी Q3 का फॉर्मूला क्या आएगा? Q3 का फॉर्मूला कैपिटल N + 1/4 वैल्यू ऑफ x. सर 3 आएगा ना आगे? हाँ 3 आएगा ना हाँ आगे? 3. Q3 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 80 + 1/4 ना वैल्यू. तो फाउंडेशन है बेट, चलेगा ना? कितना आएगा? 81/4. अरे 81/4, 4 2 जा 80, 20, 20.25, तो 75, 60.75 आ रहा है क्या? करो ये 81/4 × 3 कितने आ रहा है? अब आप प्रे क्या करोगे? प्रे कि ये 60 दिखना नहीं चाहिए CF में. दिख रहा है क्या 60 CF में? नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है. नहीं दिख रहा है तो बोलो 60.75 के आगे का नंबर कौन सा है CF में? 66. समझ रहे हैं? तो उसका x वैल्यू कौन सा है? 40. वापस सुनो, 60.75 समझा? 60.75 में पॉइंट के पहले 60 है ना? क्या 60 CF के अंदर है? नहीं है, तो अच्छी बात है. तो 60.75 के आगे का वैल्यू कौन सा है CF में? 66, विच इज ग्रेटर देन 60.75. तो 66 का करस्पॉन्डिंग x वैल्यू कौन सा है? 40. तो 40 इज द आंसर. अब d phi की बात करते हैं. d phi phi n + 1/10th वैल्यू ऑफ x.
फॉर्मूला सेम ही है, डी है तो अपन में 10 आ जाएगा, और डी 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई होएगा। 5 कैपिटल एन कितना है बेटा? 80 प्लस 1 अपॉन 10। कितना? 40.5 वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने क्या किया देखो, 5 2 जा 10 ना, और 81 का आधा कितना होता? 40.5। हाँ मालूम था। आप क्या 40 दिख रहा है सीएफ में? नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। तो 40.5 के आगे की वैल्यू कौन सी है? 50। उसका एक्स वैल्यू 30, तो आपका D5 कितना आ गया? 30। हाँ 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर करना है, 81 करना पड़ेगा। वैदिक में से तेरे पास 6 समथिंग कुछ होगा, 6 हाँ। उसके बाद अपने क्षमता P81, तो 81 n प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ x, 81 80 प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ x। तो ये 81 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6561 आ रहा है, डिवाइड बाय 100 कितना होएगा? 65.61 वैल्यू ऑफ x। क्या 65 दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, तो 65.61 के आगे का वैल्यू कौन सा है? 66 40, ये भी क्या आएगा? 40। समझ में आया? तो डिस्क्रीट का भी रिवीजन हो गया अपना। डिस्क्रीट का भी रिवीजन हुआ कि नहीं? पक्का? एक ग्रुप वाला ना, चलो एक ग्रुप वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ मिसिंग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आएगा बेटा? तुमने लिखा नहीं है? लिखा नहीं तुमने? ये नहीं लिखना, अच्छा नहीं है। हाँ गंदा गंदा दिखता है। सेम आया ना, देखो ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नाइस क्वेश्चन। अगर सेम आया तो क्या करने का? सेम आया तो क्या करना चाहिए? जीना चाहिए कि मरना चाहिए? देखो मैं एक क्वेश्चन इसमें लेता हूं, सेम वाला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। बेटा सेम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको ऐसा पूछा होता P62, चलो इसमें और एक्स्ट्रा करते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन पूछा इस बच्ची ने, होनहार बच्ची है ये, बहुत आगे जाएगी, ठीक है। ऑल्सो फाइंड P62, चर्चगेट तक जाएगी ये। तो P62 अगर ये आया तो क्या करोगे? चलो P62 निकालो एक बार। तो क्या करेंगे? P62 का फॉर्मूला क्या आएगा? 62 n प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ x। तो 62 80 प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ x। तो 81 इंटू 62 कितना होता है? 5022 होता है। देखो एक बार करो ये मल्टीप्लाई, 81 इंटू 62 कितना होता है? 5022। 5022। देखो घर पे बैठे बैठे इतना फास्ट कर पाते हैं। कुछ पॉजिटिव इन्वायरमेंट है घर पे, ऐसा कुछ तंत्र है घर पे,
तंत्र मंत्र कुछ है जिससे आप फटाफट आंसर निकाल पा रहे हो? सब समझ में आ रहा है? सानिध्य नहीं सर, सॉल्व किया है, दिखाओ सॉल्व फिर किया। सानिध्य ईमानदार है, तुम लोग शक मत करो सानिध्य के ऊपर। तुम लोग को कितना आ रहा है? 62 इंटू 81। सानिध्य मैं तो तुझे अच्छे से जानता है, तू अच्छा बच्चा है। ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं यार इधर बैठे बैठे। हाँ 62 इंटू 81। हाँ शेट्टी अन्ना का दिमाग चल रहा है। आप बताओ पहले आप। 5022 आ रहा है, वेरी गुड। 5022 अपॉन 100, अरे अपॉन 100 क्या आएगा? 50.22। सर तो इसमें क्या है, हम क्या करते कि डिस्क्रिट में ये भगवान से प्रे करते कि पॉइंट के पहले 50 है ना, 50 नहीं आना चाहिए सीएफ में, बट यहां पर तो आ गया 50। अब क्या करेंगे सर? ये तो गलत हो गया अपने साथ। 50 तो दिख रहा है आपके सीएफ में, तो इसको देखो जो आपने रॉ डेटा में लिखा था ना वैसे इसको लिखना पड़ेगा। कैसे? पॉइंट के पहले 50 है ना, तो ऐसा लिखने का 50th वैल्यू ऑफ x प्लस 0.22 है ना, फ्रैक्शन के आगे कौन है? 0.22। ब्रैकेट में 50 के बाद 51 आता है, तो 51st वैल्यू ऑफ x माइनस 50th वैल्यू ऑफ x। तो अभी क्या करेंगे? 50वां वैल्यू समझा कैसे लिखा रॉ डेटा जैसा? 50वां वैल्यू कौन सा है? 30। और 51 वाला वैल्यू तो 66 में आता है। 51 वैल्यू 66 में आता है, उसका क्या है? 40। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 50th वैल्यू ऑफ x कितना था? 30। तो यहाँ पे आएगा 30 प्लस 0.22। 51st वैल्यू कौन सा है? 66। क्या है? 66। 40 और 30। 50 वैल्यू 30 आया था, तो क्या आया? 30 प्लस 0.22, ये कितना आएगा? 10। 30 प्लस ये 10 क्या आएगा? 2.2, तो 32.2, ये आ गया P62। P62। हाँ इसमें क्या डाउट है आपको? पेज नंबर, पेज नंबर 7। कौन सा वाला? ये 7th वाला। इसमें दो मिसिंग है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इधर भी क्वेश्चन मार्क। तो इसको अपने को ए समझना है, इसको अपने को बी समझना है, ठीक है? समझना अच्छे से कैसे करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 7 जो डाउट है, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, उसको फ्रीक्वेंसी ले लो 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300। नहीं है, ज़्यादा हो गया, ये नहीं है। हाँ 7A 15 B3। अब क्या लिखा है पता है कि मीडियन दिया हुआ है 120 और टोटल 50 स्टूडेंट्स है। तो जब इसका टोटल करोगे ना टोटल, तो वो 50 स्टूडेंट है। कितने? 50। क्लियर है यहां तक? कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपने पास टोटल 50 स्टूडेंट्स है।
जिसमें 2 मिसिंग है कि भाई 50 to 100 मार्क्स लाने वाले कितने हैं ऐसा, या वो क्या दिया था, ये ऐसा एक्सपेंडिचर दिया था 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी मिसिंग है, ये सब मिलके 50 होता है, ऐसा है। अच्छा, ग्रुप डेटा में अपन CF निकालते हैं, डेटा कंटिन्यूअस है, तो जब CF निकालेंगे तो 7 का 7, 7 प्लस A प्लस 15, 22 प्लस A प्लस B, 22 प्लस A प्लस B प्लस 3, 25 प्लस A प्लस B, मतलब ये 50 के इक्वल हो गया ना। आप नॉर्मली इसी को यहां लिखते थे, तो देयरफॉर 25 प्लस A प्लस B कितना हो गया 50, तो A प्लस B कितना आएगा 50 माइनस 25, तो A प्लस B कितना आ गया 25, ये इक्वेशन 1। यस पेशा, आपके डाउट भी क्लियर करता हूं मैं, यहां तक क्लियर है। अब क्या बोला था कि मीडियन दिया हुआ है 120, अच्छा आंसर दिया 120 ना, तो आंसर तो आपका क्लास के बीच में आता है, तो क्लास कौन सा ऐसा जो 120 आएगा, 100 to 150 के बीच में 120 आता है, ये आपका मीडियन क्लास बन गया। मीडियन 120 जो 100 और 150 के बीच में ही आएगा 120, तो दिस विल बी द मीडियन क्लास। फिर आज आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, कौन सा, L1 प्लस n/2 माइनस CF, याद आ रहा है बड़ा सा फॉर्मूला जिसमें मीडियन आपको 120 दिया हुआ है क्वेश्चन में। L1 क्या होगा, जो आपने सिलेक्ट किया उसका लोअर क्लास बाउंड्री 100, n/2 कितना, n कितना 50, 50/2 कितना होगा 25, माइनस CF कितना, यस इसके ऊपर वाला CF होगा जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर वाला। 7 प्लस A को क्या लिखने का, 7 माइनस A, सबको पता है। H कितना है, क्लास साइज डिफरेंस पता है, H क्या है, H 50, इसका डिफरेंस, और फ्रीक्वेंसी कितना है 15, ये उधर गया तो क्या आएगा 120 माइनस 100। अरे दरिंदर लोग, सही ना, इधर आया ना। फिर 25 माइनस 7 कितना होता है, कितना होता है, अरे 18 ना, बताओ ना फटाफट, 18 माइनस A, अच्छा इसको काटो क्या, 5 3 जा 5 10 जा 10/3, ये कितना आ रहा है 20, 3 को वहां भेज दो इंटू 3, 10 में आ जाएगा। 18 माइनस A, ये कितना आ रहा है 6 ना, तो A इक्व टू 18 माइनस 6, A इक्व टू कितना 12, A 12 आ गया। A 12 है तो इसको है ना यहाँ पुट करने का, बेटा A प्लस B कितना 25, A कितना 12, यस 13, आ गया आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में आया आपको ये पक्का। अब इनका जो डाउट है प्रेशा, पेज नंबर आपने बोला है, पेज नंबर कौन सा है 13 पे, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 15। क्लासेस टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, देखो यहाँ पे, इन ए क्लास देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन जूनियर कॉलेज, 5% स्कोर लेस देन 25 मार्क्स, 68 score from 26 to 30 marks, 30% score from 31 to 35 marks, 70 score from 36 to 40 marks, 20% score from 41 to 45, and rest score 46 and above marks. What is the median marks? तो ज़्यादा नहीं हो गया? आपको पहले ये सब परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। $500 स्टूडेंट्स है जूनियर कॉलेज में,
5% स्कोर लेस देन 25 मार्क्स, तो यहाँ पे क्लास आएगा और लेस देन कितना बोला है 25 मार्क्स। ऐसे कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, तो क्या बोला है 5%। 5% स्कोर लेस देन 25, तो 500 का कितना होता है 5%, 25। कितना होता है बेटा 25। देयर आर टोटल 25 स्टूडेंट्स, 5% ऑफ 500 25, जिसका 25 से भी कम आया है। बोलो आप इस कैटेगरी में आते हो? नहीं सर, हम इस कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, हम नहीं आते सर। ये लेस देन क्या था 25। आगे 68 इधर परसेंटेज होना चाहिए, नहीं 68 नंबर ही दिया है, तो 68 स्कोर फ्रॉम 26 टू 30 मार्क्स। 26 टू 30 मार्क्स लाने वाले कितने हैं बच्चे लोग हैं 68। फिर 30% स्कोर फ्रॉम 31 टू 35। 31 टू 35 कितना 30%, कितना 500 का ही होगा, तो 500 का 30% 150 आता है। 5 3 15 150 आता है, तो 150 आ गया इधर। देन आफ्टर 70 स्कोर फ्रॉम, तो इधर 70 आ जाएगा। 70 स्कोर फ्रॉम 36 टू 40। 20% स्कोर फ्रॉम 41 टू 50। 41 टू 50 आया 45। कितना 20% कितना होता है 500 का 20% कितना होता है 100। एंड रेस्ट स्कोर 46 एंड अबव। 46 एंड अबव, रेस्ट मतलब टोटल 500 था ना, प्लस करो कितना होता है ये प्लस करेंगे तो आएगा 8 5 13 का 3 कैरी 1, 4 1 3। हाँ, इससे अच्छा ये भी तो चाहिए, तो सीएफ पूरा निकलेगा, इससे अच्छा एक ही बात है। चलो ये कितना आ रहा है 87। अगर आप सीएफ निकालते हो तो 25 प्लस 68 कितना होता है 93 प्लस 150 243 प्लस 70 387। पर एक चीज याद रखना, क्लास कंटिन्यूअस में होना चाहिए। क्लास किस में चाहिए कंटिन्यूअस में ना। मीडियन फाइंड करना है, लिखा भी है ना फाइंड द मीडियन मार्क्स, तो क्लास चाहिए कंटिन्यूअस में, एक एक का गैप है, तो इसको तो ऐसे लिखना लेस देन 25। ये क्या आ जाएगा, अगर कंटिन्यूअस क्लास चाहिए तो देखो मैं यही लिख देता हूँ कंटिन्यूअस के लिए। ये आएगा एक एक का गैप है ना, एक एक का, तो आधा, एक का आधा कितना होता है 0.5। 0.5 को माइनस करने का लोअर लिमिट में है, तो यहाँ पे 25.5 से 30.5, फिर 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5 एंड 46 एंड अबव। ये लिख दो, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट को नहीं कन्वर्ट किया तो चलेगा, बीच वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। फिर मीडियन क्लास लिखने का n/2 वैल्यू, n कितना 500 अपॉन 2 वैल्यू, तो आएगा 250th वैल्यू। किसके अंडर में आएगा 250, इसमें। यह आ गया मीडियन क्लास। L1 पहले फॉर्मूला लिख दूं क्या, L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। L1 35.5 n/2 250 CF
243 H, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का। F कितना है 70, ये कितना आ रहा है 7 ना। सेवन 10 जा 5/10 कितना होता है 0.5, कितना आ जाएगा 40। हाँ सॉरी, कितना आएगा 36। आपका कितना 17.75 कैसे आया बेटा पिशा? फिफ्टीन का कितना आ रहा है 36 आएगा। हाँ सही है। अच्छा तो अभी समझा ना आपको बेटा 35.5/2 नहीं करेंगे, हाँ 500/2। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है ना। क्वेश्चन भी निकालना था फिर आंसर भी निकाला आपने। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा है मैंने फर्स्ट चैप्टर को। अगर आप वीडियो अभी देखोगे ना मेरा वाला जो पहला, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको क्या कैसे करना है। तो बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पहला टेस्ट आपके कॉलेज का, पहला चैप्टर अच्छा है। आप भी चाहे तो आपके लिए ऑप्शनल है, फिर भी अगर दे दोगे तो शायद हो जाएगा, कितना कोई इश्यू नहीं है। आप लेक्चर देख लो। आपको भेजा क्या? मैं भी भेज देता हूँ आपको लेक्चर, सब मिलना है मेरे से। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।